नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, तमाम राजनीतिक दल अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। दिल्ली के दंगल में तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मोर्चा संभाल लिया है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से खुद अरविंद केजरीवाल से लेकर मुख्यमंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज के अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली की सड़कों पर उतरे हुए हैं। हालांकि इस बीच लगातार दूसरे दिन तबियत खराब होने की वजह से राहुल गांधी की रैली रद्द हो गई, लेकिन कांग्रेस ने भी दिल्ली के दंगल में अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया। इस दौरान कांग्रेस ने केजरीवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए। उधर जेपी नड्डा ने भी केजरीवाल को जमकर घेरा। दिल्ली के दंगल में किसने क्या कुछ कहा, किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। दिल्ली की सियासी पिच पर बीजेपी इस बार फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है और इस बैटिंग ऑर्डर को और मजबूत करने के लिए बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतार दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में पूर्वांचलों को साधने के लिए एक प्लान बनाया है और इसी प्लान के जरिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अगले 4 दिन में 14 रैलियां दिल्ली में करनी है। हर रैली ऐसी विधानसभा सीट के आसपास होगी जहां बड़ी तादाद में पूर्वांचल के लोग, उत्तराखंड के लोग मौजूद हैं। सीएम योगी की अपील इन दोनों ही क्षेत्रों के मतदाताओं में से, और साल 2020 में यही फॉर्मूला अपना चुकी है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी का पूर्वांचल वोटरों को साधने का एक प्लान है? यह प्लान क्या है, यह राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपके सामने डिकोड करूंगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तीनों पार्टियां अपनी अपनी सियासी बिसात बिछाने में लगातार जुटी हुई हैं। दिल्ली की सत्ता का गेम सिर्फ 5% वोट शेयर पर टिका हुआ है और पिछले कुछ चुनावों के आंकड़ों को अगर देखें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सियासी आधार जैसे जैसे बढ़ा है, वैसे वैसे कांग्रेस की राजनीतिक आधार सिमटती गई। कांग्रेस पार्टी 47% से घटकर महज 4.5% के आसपास पहुंच गई और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपने सियासी आधार को 30% के ऊपर बनाए रखने में कामयाब रही है और बीजेपी के वोट बैंक से सिर्फ कुछ वोट बैंक ही किसके हैं, लेकिन काफी हद तक अपने आधार को रोक रखा है। ऐसे में कांग्रेस के प्रदर्शन पर ही दिल्ली की सियासी गेम पूरी तरीके से टिका हुआ है। अगर कम अंतर वाली सीटों पर जरा सा भी खेला हुआ तो दिल्ली का पूरा खेल बदल जाएगा। आखिर क्या है खेला वाला गणित, क्या है दिल्ली में आंकड़ों वाला खेल, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको समझाने, बताने, दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। देश की राजधानी दिल्ली का चुनाव रण अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में तमाम सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है।
मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दिल्ली में चुनाव प्रचार ने पूरी तरीके से जोर पकड़ लिया है। तमाम राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता इस वक्त दिल्ली के चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोर्चा संभाल रखा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर कई दूसरों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दिल्ली के चुनावी दंगल में पूरी तरीके से पैर पसार दिए। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार खुद अरविंद केजरीवाल मोर्चा संभाले हुए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से लेकर तमाम आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। कांग्रेस भी पूरे जोश में इस बार दिखाई दे रही है। दिल्ली के दंगल में कांग्रेस लगातार अपनी खोई हुई साख को तलाशने में लगातार जुटी हुई है और बीजेपी आम आदमी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने भी अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। इस दौरान कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव मौजूद थे। इस दौरान कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है और कहा है अल्कोहल अफेक्टेड पार्टी के शराब के जरिए पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुनवाना चाहता हूं, सुन लीजिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी पर वो निशाना साध रहे हैं। शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये तो हम सब जानते हैं। और शराब की लत इंसान को, परिवार को, समाज को बर्बाद कर देती, ये भी हम सब जानते हैं। लेकिन शराब से पैसा बनाने की लत ना केवल इंसान को, उसके चरित्र को, हमने तो देखा हमारी आंखों के सामने, इस पूरे शहर को उसने बर्बाद कर दिया। और ये जो अल्कोहल अफेक्टेड पार्टी, आप आम आदमी पार्टी जिसको आप लोग कहते हैं, अल्कोहल अफेक्टेड पार्टी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर वाले शहर को कैसे तबाह किया, हमारी आंखों के सामने तबाह किया। आप सब देख रहे थे, हम सब देख रहे थे, हम सब गवाह हैं इस बात के कि इस शहर को, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को एक कूड़े के ढेर में बना के रख। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस भ्रष्टाचार को राजनीति से खत्म करने के नाम पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सत्ता संभाली थी, दिल्ली की सत्ता में आई थी, उसी भ्रष्टाचार के नाम पर अब उनके विरोधी लगातार आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस से लेकर बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरने में लगी है। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी अपनी चुनावी रैली में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को, उनकी सरकार को जमकर घेरा। जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा है, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी सुनवाना चाहिए। पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया, जिस तरीके से दिल्ली को तकलीफ में डाला, मैं ये कह सकता हूं कि इस आपदा सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कोई ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार मैंने नहीं देखी। और सबसे बड़ी विडंबना और सबसे बड़ा दुख वो इस बात का है कि जो भ्रष्टाचार से लड़ते हुए सरकार में आया था, उसी ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये हमको देखने को मिला। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश तो दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस के किसी दिग्गज नेता में अब तक दिल्ली का मोर्चा अपने हाथों में नहीं लिया है। दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए अब कम दिन बचे हैं। अब तक कांग्रेस की तरफ से सिर्फ एक दिन ही राहुल गांधी ने दिल्ली में चुनाव प्रचार किया। राहुल गांधी का पिछले 2 दिनों से बीमार होने की वजह से 2 रैलियां दिल्ली में रद्द हो चुकी हैं, कैंसिल हो चुकी हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिली हुई है और बीजेपी पूरी आक्रामकता के साथ दिल्ली के मैदान में बैटिंग कर रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर बढ़त बनाने के लिए
बीजेपी की तरफ से अब योगी फॉर्मूला अपनाया गया है। दिल्ली के दंगल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है और योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का जिक्र करते हुए दिल्ली में यमुना की सफाई के मुद्दे पर केजरीवाल को जमकर घेरा, उनकी सरकार को जमकर घेरा। योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी सुनवा देता हूं। बहनों और भाइयों, अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। वो माफी के हकदार नहीं हो सकते। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ का डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि पिछले दो विधानसभा चुनाव में, यानी हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने अपने धुआंधार प्रचार से हवा का रुख बदल दिया था, जिसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड दिल्ली में जोर पकड़ रही है, जिसके बाद से दिल्ली ने योगी आदित्यनाथ को भले ही चुनावी मैदान में उतार दिया था, लेकिन अब अगले 4 दिन में योगी आदित्यनाथ को करीब 14 सभाएं दिल्ली में करनी है और अगले 4 दिनों तक दिल्ली की हर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के किसी न किसी कोने में चुनावी दांव पर आजमाते नजर आने वाले। और चुनावी अभियान के पहले दिन ही योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ 3 रैलियां की हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी पिच पर तैयार हैं, जिस पर बीजेपी को खेलना काफी ज्यादा आसान हो जाता है और इसके जरिए बीजेपी चुनावी राज्यों में हवा का रुख बदल देती है। और इसका ताजा उदाहरण हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव आपके सामने है और यही दांव भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली में आजमाना शुरू कर दिया। अब जिन 14 सीटों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को प्रचार करना है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिल्ली में प्रचार करना है, उन पर अगर गौर करें तो ये पाएंगे कि इनमें ज्यादातर पूर्वांचल के वोटर ही रहते हैं। दिल्ली की जो विधानसभाएं वो आपके सामने हैं। किराड़ी, जनकपुरी, उत्तम नगर, मुस्तफाबाद, गोंडा, शादरा, द्वारका, पटपड़गंज, बिजवासन, पालम, राजेंद्र नगर, आरकेपुरम, मेहरौली, ब्रजवासन जैसी सीटें, जैसे मैंने आपको बताया, इन सीटों पर पूर्वांचल वोटरों का काफी ज्यादा दबदबा है और इन्हीं सीटों पर उत्तराखंड के लोग भी रहते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली में इन चुनिंदा सीटों पर सीएम योगी की रैली के पीछे दांव यह है कि दिल्ली की ये सीटें ऐसी हैं जहां पूर्वांचल और उत्तराखंड के वोटरों की तादाद 19% से लेकर 28% तक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील इन दोनों ही क्षेत्रों के मतदाताओं में से। और खास बात यह है कि दिल्ली की इन सीटों पर बीजेपी पहले के चुनाव में भी योगी फॉर्मूला अपना चुकी है। 2020 के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में 4 दिनों में 14 रैलियां की थी। तब दिल्ली का माहौल नागरिकता संशोधन के खिलाफ था, यानी शाहीन बाग और दिल्ली दंगों वाला था। तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुलकर देशभक्त बनाम देश विरोधी के मोर्चे पर खेला था और उसका नतीजा ठीक रहा। अब एक बार फिर से वही राग दिल्ली में सीएम योगी ने दिल्ली के दंगल में छेड़ दिया है। मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ को सुनवाना चाहता हूं, जो दिल्ली में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, एक सुनियोजित साजिश के तहत दिल्ली की जनता को तो इन्होंने जन सुविधाओं से वंचित रखा ही, साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी इन्होंने उन अपने शरारत भरी कृत्यों से किया है। आपने देखा होगा 2020 में दिल्ली के अंदर किस तरीके से दंगे करवाए गए और आम आदमी पार्टी के पार्षद और उनके विधायकों की संलिप्तता इस पूरे षड्यंत्र में सामने आई थी। ये लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जो अपने गुरु सरदे अन्ना हजारे को धोखा दे सकता हो, वह व्यक्ति जनता को भी धोखा देने में माहिर होगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 2020 में जिन 14 सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया था, वहां बीजेपी का प्रदर्शन 2015 के मुकाबले कैसा रहा, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना बताना चाहता हूं। पटपरगंज में साल 2015 में बीजेपी को 33.12% वोट मिले थे, जो 2020 में बढ़ाकर 47.07% हो गए थे। किराड़ी में 2015 में बीजेपी को 33.16% वोट मिले थे, जो 2020 में बढ़कर 46.91% हो गए। महरौली में 2015 में बीजेपी को 36.17% वोट मिले थे, जो 2020 में बढ़कर 38.48% हो गए। उत्तम नगर की अगर हम बात करें तो 2015 में बीजेपी को 33.58% वोट मिले थे, जो 2020 में बढ़कर 43.75% हो गए। द्वारका में भी ये 2015 में 29.91% वोट बढ़ गए थे और साल 2020 में बढ़कर 41% से ज्यादा हो गए थे। तुगलकाबाद में भी कमोवेश यही हाल था, 29.70% वोट मिले थे, जो 2020 में बढ़कर 41.77% हो गए थे। आदर्श नगर में 2015 में बीजेपी को 31.64% वोट मिले थे, जो 2020 में बढ़कर 43.66% रह गए थे। बदरपुर में 2015 में बीजेपी को 27.68% वोट मिले थे, जो 2020 में बढ़कर 47.05% वोट हो गए थे। ये आपके सामने डेटा है। दिल्ली में कोई ऐसी सीट नहीं थी जहां योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया हुआ बीजेपी के वोट फीसदी में बढ़ोतरी ना हुई। और इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए बीजेपी ने दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उतार दिया। पूर्वांचल को साधने के लिए न सिर्फ सीएम योगी बल्कि बीजेपी ने यूपी बिहार के करीब 100 नेताओं को चुनावी मैदान में उतार कर रखा हुआ है और इन नेताओं को पूर्वांचली वोट पाने के लिए फील्डिंग सजाई गई है। अब दिल्ली में पूर्वांचली वोटरों को दबदबा देख लीजिए, लाइए स्क्रीन पर। उत्तरी दिल्ली में 5 ऐसी सीटें हैं जहां 27.6% पूर्वांचली वोटर हैं और इसी तरीके से पश्चिमी दिल्ली में 5 सीटों पर 24.4% पूर्वांचली वोटर हैं। साउथ दिल्ली में 4 सीटों पर 26.8% पूर्वांचली वोटर हैं, तो पूर्वी दिल्ली की 17 सीटों पर करीब 18.6% पूर्वांचली वोटरों का दबदबा बना हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही वजह है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में पूर्वांचली को साधने की होड़ लगी है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल पर वार किया, तो केजरीवाल पलटवार करने से ज्यादा देर नहीं करते हैं और योगी आदित्यनाथ के बयान के चंद मिनटों में ही केजरीवाल ने योगी आदित्यनाथ पर पलटवार करते हुए जमकर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी बताएं
कि उत्तर प्रदेश में कितने घंटे बिजली आती है, उत्तर प्रदेश में 400 यूनिट पर 4000 बिजली बिल क्यों आता है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए अरविंद केजरीवाल को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए अरविंद केजरीवाल किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साध रहे हैं। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, अभी मैंने इतनी सारी जनता से पूछा, जनता बता रही है कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। हमारी दिल्ली में 10 साल से सरकार है, हमने दिल्ली में 10 साल तो क्या 5 साल में ही हमने 24 घंटे बिजली कर दी थी। उत्तर प्रदेश में उनकी 10 साल से सरकार है, बीजेपी वालों की डबल इंजन सरकार है। मैं योगी जी से पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में कितने कितने घंटे के पावर कट लगते हैं, जरा बताएं हमको। वहां पे मेरे को पता चला नोएडा में 6-6 घंटे बिजली नहीं आती, लखनऊ में 8-8 घंटे बिजली नहीं आती, पूरे उत्तर प्रदेश में 10-10 घंटे के पावर कट लगते हैं। जो काम आपके केजरीवाल ने करके दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी अपने 20 राज्यों में कहीं नहीं कर पाई। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव इस बार कई मायने में बहुत ज्यादा अलग नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी लगातार चौथी बार सत्ता अपने नाम करने की कवायद में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपने 27 साल के सियासी वनवास को खत्म करने के लिए बेताब है। कांग्रेस का पूरा फोकस दिल्ली में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस पाना है। इसी तरीके से तीनों ही राजनीतिक पार्टियां दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी अपनी सियासी विसाद बिछाने में जुटी हुई हैं। लेकिन दिल्ली की सत्ता का गेम सिर्फ 5% वोट शेयर पर टिका हुआ है। ऐसे में अगर कम अंतर वाली सीटों पर जरा सा भी खेला हुआ तो दिल्ली में पूरा खेल बदल जाएगा। बीजेपी भले ही दिल्ली की सत्ता से 27 सालों से बाहर हो, लेकिन उसका अपना वोट शेयर जस का तस बना हुआ है। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी 50% से ज्यादा वोट शेयर के साथ सत्ता पर एक दशक से ज्यादा वक्त से काबिज है। दिल्ली में कांग्रेस का चुनाव वोट शेयर घटता जा रहा है और आम आदमी पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी तरीके से कांग्रेस की जमीन पर ही आम आदमी पार्टी की इमारत खड़ी हुई है। यानी कांग्रेस के प्रदर्शन पर ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी की उम्मीदें टिकी हुई हैं। कांग्रेस अगर दिल्ली में अपना वोट शेयर बढ़ाने में कामयाब रहती है तो सत्ता की तस्वीर अलग होगी। जरा दिल्ली के दंगल में साल 2013 से लेकर 2020 तक के वोट शेयर को समझिए और दिल्ली के गेम को आसानी से समझिए। साल 2013 के चुनाव में बीजेपी 44.28% वोट शेयरों के साथ 32 सीटें जीती और साल 2015 में बीजेपी ने 32.3% वोट शेयर के साथ सिर्फ 3 सीटें ही जीत सकी, जबकि 2020 में बीजेपी ने 38.51% वोट शेयर के साथ 8 सीटें जीतने में दिल्ली में कामयाब रही। और साल 2013 से 2015 में 12% वोट शेयर कम होने से बीजेपी को 29 सीटों का घाटा हुआ था, जबकि साल 2015 की तुलना में साल 2020 में 6% वोट शेयर बढ़ने से बीजेपी को 5 सीटों का फायदा हुआ था और साल 2013 में कांग्रेस को 11.5% वोट मिले थे और 8 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। साल 2015 में कांग्रेस 9.7% वोट मिले थे और 1 सीट भी ऐसी नहीं मिली, जबकि 2020 के चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर घटकर 4.26% रहा और 2020 में भी
कांग्रेस को भी एक सीट नहीं मिली। दिल्ली में कांग्रेस का 2013 के बाद से लगातार कमजोर होता गया है और उसका अपना वोट शेयर घटता गया है। वहीं आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में जैसे जैसे कांग्रेस कमजोर होती गई है वैसे वैसे आम आदमी पार्टी सियासी ताकत दिल्ली में बढ़ती गई। अब जरा आम आदमी पार्टी के आंकड़ों पर भी गौर कर लेते हैं। दिल्ली के दंगल में साल 2013 के विधानसभा चुनाव में नई नवेली आम आदमी पार्टी ने 29.70% वोट शेयर के साथ दिल्ली में 28 सीटें जीती और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। और साल 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीती थी और 54% वोट शेयर के साथ हासिल की। साल 2020 में आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली थी और वोट शेयर थोड़ा कम होकर 53.6% रह गया था। और साल 2015 में 2020 के चुनाव में 1% वोट शेयर कम होने से आम आदमी पार्टी की 5 सीटें कम हो गई। अंदाजा लगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली में कांग्रेस के वोट शेयर में घाटा आम आदमी पार्टी के लिए फायदे का सौदा है और यही वजह है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन से बीजेपी आम आदमी की पार्टी की किस्मत तय होगी। यानी दिल्ली के चुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और लगातार एक के बाद एक नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। दिल्ली के चुनाव जीतने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो हर तरीके के हथकंडे अपना रही हैं, लेकिन दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। दिल्ली का वोटर बहुत समझदार है। दिल्ली का वोटर अपने किन मुद्दों पर वोट करेगा ये बखूबी जानता है और दिल्ली आने वाले वक्त में दिल्ली किसकी होगी उसकी तस्वीर 8 फरवरी को साफ हो जाएगी। इंतजार कीजिए। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।